कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडी अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूं कि इंडी अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। आमोद राय, मुझे ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर
वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है। मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी। और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। मैं पुनः कहती हूं, प्रस्ताव की एक प्रति मेरे हाथ में है। पहले तो इस प्रस्ताव में वो खुद ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। राइट्स और आइडेंटिटी के बारे में अभी अभी आमोद जी ने प्रश्न कर लिया है। तो ऐसा क्या है जो भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू नहीं किया है? लेकिन अगर विषय में खुद में इतना ग्रेविटास था तो मुख्यमंत्री अथवा एक असेंबली ऑफ पीपल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे। अगर कांग्रेस की ये मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बोलकर तो दिखाएं। वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश को अवगत कराना चाहिए कि हां, वो चाहते हैं कि देश बटे। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे, भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? देखिए, भारत सरकार में जब तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम अपनी सेवा दे रहे हैं, वी आर कॉग्निजेंट कि हमें विकास के पथ पर अग्रसर रहना है। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी यही, मुझे लगता है, इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। इस प्रकार के रेजोल्यूशन विकास के मुद्दे से न सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद की जननी धारा 370 के प्रति कुछ भारत विरोधी ताकतों के हौसले भी बुलंद करते हैं। मैं सरकार की प्रतिनिधि के नाते आज यहां उपस्थित नहीं हूं, भाजपा की प्रतिनिधि के नाते इस मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपको आश्वस्त करती हूं कि देश भर में अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने दुस्साहस किया तो हम देश के नागरिकों के साथ एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो आज विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां पर पत्थरबाजों की संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां पर आतंक अपना सर दोबारा न उठाए। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूं कि इंडिया अलायंस से आप महिला के सम्मान की अपेक्षा अगर अभी भी करते हैं तो वो थोड़ा सा आपकी ओर से एक नॉविस वाला व्यवहार होगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस ने जब जब
मुद्दों के आधार पर राजनीति करने में मुश्किलातों का सामना किया है, तब तब वो महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की ओछी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र को सहयोग तब मिलता है जब हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो एक महिला प्रतिनिधि को नीचा दिखाने की बजाय अगर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ जैसे मुद्दों पर वाद विवाद हो तो उससे देश का भी भला होगा और वोटर का भी। मैंने पहले भी कहा था शायद आपसे ही, हिंदुइज्म और हिंदुस्तान पर हम उनसे समर्थन की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हां, कहीं ना कहीं इस बढ़ती ताकत को देखकर अब शायद वो भी मजबूरन चुप्पी साध रहे हैं। अब उस पर तो चुप्पी साध ली उन्होंने, लेकिन आज मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, अगर वाकई में उस पर उनकी आस्था है तो थोड़ा उस पर कुछ बोलकर दिखाए ना, उस मंच पर जहां पर वीर सावरकर जी की स्मृति में गीत गाए जाते हैं। जो दूसरों के सहारे अध्यक्ष बनते हैं उन्हें दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।